हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में गिवन है एक प्लेन वेव y इक्वल्स टू a sin kx प्लस ct इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस। जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी इक्वेशन दी है y प्राइम इक्वल्स टू a प्राइम sin ct माइनस bx। देखिए अगर इंसिडेंट वेव है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस kx, देन जो इसकी रिफ्लेक्टेड वेव होगी yr, उसका होगा y sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। देखिए यदि और क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों के एक्स प्लस ओमेगा टी और यहाँ पर फाइव की वैल्यू है जीरो। अगर इसको कंपेयर करें रिफ्लेक्टेड वेव से तो फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए फर्स्ट वेव जो के एक्स प्लस सी टी है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जो सेकंड वेव है ये ओमेगा टी माइनस की एक्स की फॉर्म में ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। यदि कोई वेव ऐसे आके सपोज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में से मूव कर रही है, अगेन अपने पाथ के जस्ट अपोजिट पाथ पर चली जाए, ये केवल इसी केस में होगा जब सामने जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो वो इसके परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई हो, उसी केस में ये अगेन अपने ओरिजिनल पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट है। रिफ्लेक्टिव सरफेसेस वाई जेड प्लेन, देखो एक्स वाई जेड यही है। इनिशियली ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और उसके बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में इस डायरेक्शन में मूव की। तो रिफ्लेक्शन कौन से प्लेन से हुआ? वाई जेड प्लेन से ही हुआ। तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो राइट। यहाँ देखिए रिफ्लेक्टेड वेव है, उसकी इक्वेशन में जो फेज चेंज आया है फाई इक्वल टू 0 डिग्री का है। जब भी कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम रेयर टू डेंस, मीडियम, तब रेयर टू डेंस मीडियम की वजह से जो फेज चेंज आता है वो होता है पाई के इक्वल। ये है स्टोक्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इट्स कॉल्ड स्टोक्स लॉ। बट यहाँ पर फेज चेंज 0 आया है, तो इट मींस डेंस टू रेयर है। तो इट मींस मीडियम इन विच इंसिडेंट वेव इज ट्रेवलिंग इज डेंसर देन द अदर मीडियम। थर्ड इज आल्सो राइट। ए प्राइम कैन नॉट बी ए। देखिए रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, सपोज कीजिए इस सरफेस से अगर कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और इसका एम्पलीट्यूड इनिशियली ए है, रिफ्लेक्शन के बाद एम्पलीट्यूड ए आर है। तो रिफ्लेक्शन के साथ में एक और फिनोमेना होता है, ये वेव ट्रांसमिट भी होती है, ए टी। तो जो ए का डिवीजन है एम्पलीट्यूड, उसका डिवीजन ए आर एंड ए टी की फॉर्म में हुआ है। तो जब इस ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, उसी से रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड भी बनेगा और उसी से ट्रांसमिटेड बनेगा। तो इन दोनों की वैल्यू मिलाकर एक से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है एनर्जी या इंटेंसिटी को। तो जब एनर्जी और इंटेंसिटी अपने आप तो डेवलप होगी नहीं, ओरिजिनल इंटेंसिटी ए के कोरस्पॉन्डिंग है, तो इससे ज्यादा तो एनर्जी कभी जा ही नहीं सकती। तो जो ए आर की वैल्यू है, अगर ए टी को 0 भी मान लिया जाए तभी ए आर की वैल्यू ए के जस्ट इक्वल होगी, ए से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन ए प्राइम कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए इज राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए ए बी सी डी all options are right. I hope you understand the solution and best of